हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रियल नंबर की एक्सरसाइज। रियल नंबर की एक्सरसाइज यानी चैप्टर 1 की एक्सरसाइज। तो मैंने इसकी वीडियो निकाल दी है जिसमें इंट्रोडक्शन था 1.1 था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चन। तो देखो जरा इसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ। यानी किसका यूज करना है? एल्गोरिदम डिवीजन मेथड यूक्लिड का। समझ लो ना। तो इसकी जगह पे हम लोग थ्योरम भी ले सकते हैं। मैंने थ्योरम लिखवाई थी इंट्रोडक्शन में, तो थ्योरम यूज कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। समझ रहे हो? इसका हम बताएंगे यहाँ पे। इन्होंने यहाँ पे कि एल्गोरिथम क्यों लिखा है, लेमा क्यों नहीं लिखा, ना ही थ्योरम लिखा है। तो मैं इसका लास्ट में बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, अब बात करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका पूरा नेम क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कौन से मेथड से करना है? डिवीजन मेथड से। कौन से मेथड से? डिवीजन मेथड से। तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो 225 किससे बड़ा है? 135 से बड़ा है ना। 225 किससे बड़ा है? 135 से बड़ा है। तो भैया किसका डिवाइड किस में जाएगा? किसका डिवाइड इसमें जाएगा। देखो 135 से डिवाइड देंगे किससे? किस में देंगे? 225 में देंगे ना। तो देख लो, चल लो साइड से। 225 135 से डिवाइड देंगे, कितने टच जाएगा? 1 बार चला जाएगा 135 माइनस कराएंगे, कितना बचेगा? 90 बचेगा। कितना बचेगा? 90। अच्छा, अब देखो यहाँ पे देखो क्या बचा? ये 90 बचा। ये क्या हो गया हमारा? कोशिएंट। ये हमारा क्या हो गया? रिमाइंडर। ये हमारा क्या है? डिवाइजर। क्या हमारा? डिविडेंड। क्या हमारा? डिविडेंड। इतनी चीज पता है ना, बता चुका हूं मैं इंट्रोडक्शन में। तो देखो एक फॉर्मूला मैंने बताया था, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बताया था ना ये वाला फॉर्मूला, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो एक ही जगह पे क्या राइट करेंगे हम लोग? एक ही जगह पे क्या राइट करेंगे? 135 राइट करोगे? नहीं करोगे? क्या राइट करोगे? 225। क्या राइट करोगे? 225। बी की जगह पे 135 इंटू किसके साथ? किसके साथ इंटू होगा? कोशेंट के साथ, यानी कि 1 1 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है हमारा? 90 रिमाइंडर है, तो 90। अभी देखो आर हमारा क्या है? 90 है। आर हमारा क्या है? 90 है। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे? हमारा आर डज नॉट इक्वल टू 0। हम लोग जब तक निकालते हैं जब तक हमारा आर क्या ना आ जाए? 0 ना आ जाए। तो देखो हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसे आगे बढ़ाओ। तो देखो भैया अब 90 के डिवाइड देंगे किसमें? 135 में डिवाइड देंगे। किसमें देंगे? 135 में डिवाइड देंगे ना। तो ये देखो इससे ज्यादा ना इसका इसमें डिवाइड देते हैं बाद में। छोटे से लिखते हुए आ रहा हो ऐसे, अब ऐसे छोटे से पढ़ते हुए आ रहा हो तो उतना तो आता ही होगा ना। 1 टाइम जाएगा, कितने टाइम? 1 टाइम। कितना बचेगा? 45 बचेगा। जे क्या हो गया हमारे यहाँ पे? क्यू हो गया। जे आर हो गया। जे हमारे यहाँ पे क्या हो रहेगा? बी। और जी क्या हो रहेगा हमारे यहाँ पे? ए। तो फिर ऐड कर लो इसी को। तो कितना हो जाएगा? 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45 प्लस 45। तो दो 45 अभी हमारा क्या है? आर है। तो फिर लिखोगे अभी आर बराबर नहीं हुआ है 0 के। आर किसके बराबर नहीं हुआ है? 0 के नहीं हुआ है। तो आर डज नॉट इक्वल टू 0। फिर प्रोसेस आगे चलेगी, चलेगी ना फिर प्रोसेस आगे हमारी। तो देखो अब किस में डिवाइड दोगे? 45 से किस में लोगे? 90 में लोगे। तो दे लो भैया 45 से 90 में। तो 45 से किस में लोगे? 90 में लोगे। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। 90 आ जाएगा ना, चला गया यानी 0 बचा। तो जी क्या हो गया हमारा? कोशिएंट हो गया। रिमाइंडर हमारा क्या बचा? 0 बचा हमारा रिमाइंडर। जे हमारा क्या है? बी है। और जे हमारा क्या है? ए है। राइट कर लो यहाँ पे। तो 90 इक्वल 45 इंटू 2 प्लस 0। 2 प्लस 0। तो ये 0 हमारा यहाँ पे क्या है? आर है। तो यहाँ पे क्या आ गया? आर इक्वल टू 0। भैया हमें से सॉल्व नहीं करना है, हमें से सॉल्व नहीं करना है। तो हमारा एचसीएफ क्या निकला यहाँ पे? एचसीएफ हमारा क्या निकलेगा? एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 का एचसीएफ क्या निकला हमारा? 135 और 225 क्या निकला हमारा एचसीएफ? 45। क्या निकला? 45 निकला। देखो ये वाला निकला ना 45। ये हमारा जैसा पूरा वर्ग किस में रहेगा? ये हमारा किस में जाएगा? रफ वर्ग में जाएगा। ये हमारा इतना पोर्शन किस में जाएगा? रफ में जाएगा। समझ रहे हो ना? जो हमारा किस में जाएगा? रफ वर्ग में जाएगा। इतना समय आ गया।
नोट करो, फिर मैं आगे बताऊंगा दूसरा वाला। तो देखो हमारा दूसरा है 196 एंड 38220, 196 एंड 38220। तो इसे देखो जरा, ध्यान से समझना जरा। ऐसे 38,220 किससे बड़ा है? 196 से बड़ा है, यानी कि 196 38,220 को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। करेगा ना डिवाइड? बिल्कुल करेगा। तो करा लो ये डिवाइड 196 से, करा ले डिवाइड, बिल्कुल करा लो। तो देखो कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 196 हो जाएगा। कितना बचेगा? 186 बचेगा यहाँ पे। कितना बचेगा? 186। ठीक, 2 नीचे आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 नीचे आ जाएगा। कितने टाइम चला जाएगा? 9 टाइम्स चला जाएगा। कितने टाइम्स? 9 टाइम्स। कितना हो जाएगा? 1764। कितना बचा यहाँ पे? यहाँ बचेगा जी आपका 98। फिर आ जाएगा आपका 0 0 आ जाएगा ना। अब ये कितने टाइम आएगा? 5 टाइम। 5 टाइम में आपका पूरा चला जाएगा। देखो 198 चला गया नहीं पूरा। तो देखो जब यहाँ पे पूरा चलाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पे 0 बचेगा। 0 हमारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। 195 हमारा क्या हो जाएगा? कोशेंट हो जाएगा। जी हमारा क्या है? जी हमारा है क्या? डिवाइजर है ना। डिवाइजर हमारा क्या हो जाता है? बी। जी हमारा क्या है? डिविडेंड है। क्या है? डिविडेंड। डिविडेंड हमारा क्या हो जाता है? ए हो जाता है। तो कर लो राइट, करो राइट इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना हो जाएगा? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जी का फॉर्मूला बताया था मैंने। हाँ तो राइट करो। 38220 इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। ये हो जाएगा ना। तो 38220 जे आ गया, 196 यानी कि बी जे आ गया, इंटू के साथ कोशेंट के साथ तो 195 आ गया, प्लस क्या रहेगा? रिमाइंडर यानी कि 0। जो हमारा क्या है? 0। जो हमारा है रिमाइंडर, है ना रिमाइंडर। तो हम कैसे ऐड करेंगे? इसे हम ऐड करेंगे यहाँ पे ऐसे SCF ब्रैकेट के अंदर 38220 फॉर्मूला लगा लो या फिर एंड लिख लो। ठीक है, 196 तो क्या निकला? 190 से सी निकलेगा। क्या निकलेगा? 190 से सी निकलेगा। तो जो हमारा क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पे एक चीज ऐड करनी तो और ऐड कर सकते हैं कि आर किसके बराबर निकल आया? 0 के बराबर निकल आया है। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आर 0 के बराबर ना आ जाए। इतना ऐड कर जल्दी। तो देखो बेटा थर्ड है हमारा, लास्ट है थर्ड है 867 एंड 255। 867 एंड 255। तो समझने का ध्यान से इसे भी भैया। 867 बड़ा है किससे? 255 से। किससे बड़ा है? 255 से। तो डिवाइड देगा ना, बिल्कुल देगा डिवाइड। 867 255 से, 255 से कितने टाइम्स? 1 टाइम। कितने टाइम्स? 1 टाइम नहीं, कम हो रहा है, 3 टाइम दे दो। 3 टाइम देंगे कितना हो जाएगा? 5 6 7 माइनस कराएंगे कितना बचेगा यहाँ पे? 201। कितना बचा? 201 बचा यहाँ पे, यानी 102। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कोशेंट। ये हमारा क्या हो गया? रिमाइंडर। ये हमारा हो जाएगा ए नहीं होगा बी। ये क्या होगा? हमारा ए होगा। तो राइट करो फॉर्मूला यहाँ पे। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो गया। ठीक, अब इक्वल कितना है? 867 इक्वल टू 255। पता नहीं 45 मिलता है। 255 इंटू 3 प्लस 102। यहाँ पे राइट करेंगे आर डज नॉट इक्वल टू 0। आर अभी किसके बराबर नहीं आया? 0 के बराबर नहीं आया। तो यानी कि अभी स्टेप और बढ़ेंगे इसमें, आगे बढ़ेंगे ना। तो देखो क्या बढ़ेगा इसके आगे भैया। 102 से डिवाइड किस में देंगे? 255 में देंगे। किस में देंगे? 255 में। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। क्या हो जाएगा? 204 हो जाएगा। माइनस टाइम कितना बचेगा? 1 और 4 कितना बचा? 41 बचा। 41 51 कितना बचेगा? 51 बचेगा। कितना बचा? 51 बचा। तो राइट करा लो यहाँ पे। क्या हो जाएगा? 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। फिर राइट कर दो यहाँ पे। आर डज नॉट इक्वल टू 0। आर डज नॉट इक्वल टू 0। आर अभी किसके बराबर नहीं आया? 0 के बराबर नहीं आया। तो फिर से एक स्टेप और चलेंगे हम लोग।
चलेंगे ना, तो 51 से किस में डिवाइड देंगे, 102 में डिवाइड देंगे। किस में डिवाइड देंगे, 102 में। 2 टाइम चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, 2 1 2 और 5 2 10, बिल्कुल पूरा पूरा चला जाएगा। जीरो बचा यहाँ पे, क्या बचा यहाँ पे, जीरो बचा। तो देखो क्या हो जाएगा, 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस जीरो। आर क्या आ गया, जीरो आ गया। आर बराबर किसके आ गया, जीरो के आ गया। तो क्या राइट करेंगे, एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 इज 51। क्या निकला, 51 निकला। क्या निकला, 51। आ गई बात समझ में। अच्छा तो अब समझो भैया एल्गोरिथम क्या होता है। सिंपल सी डेफिनेशन है एल्गोरिथम की, मतलब देखो ये सीरीज चल रही है ना, पहले 1 स्टेप, फिर 2 स्टेप, फिर 3 स्टेप। तो कितने स्टेप में हुआ ये, 3 स्टेप में होगा। इन्हीं स्टेपों को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। कोई सा भी मतलब सवाल जब हमारा स्टेप बाय स्टेप चलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। तो डेफिनेशन आपको चाहिए हो तो ये है डेफिनेशन आपकी, सिंपल सी डेफिनेशन मैं बता देता हूँ आपको एक लाइन में। एल्गोरिथम series to step to solve a problem। किसी भी सीरीज में स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एल्गोरिथम बोलते हैं। और लैम्डा और थ्योरम क्या हो रहा था यहाँ पे कि मतलब एक ही बार में हो जाए। कितने बार में, सिर्फ एक ही बार में। जैसे कि अभी जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन था ना, वो एक ही लाइन में आ गया था, एक ही लाइन में पूरा कंप्लीट हो गया था। पर फर्स्ट वाला और थर्ड वाला कैसे होगा, 2 से 3 स्टेप में गया। कितने स्टेप में गया, 2 से 3 स्टेप में गया। तो आगे बात समझ में। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, एल्गोरिथम लिखा है। आप लोग यहाँ पे लैम्डा भी लिख सकते हैं और थ्योरम भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सब बढ़िया है। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखो बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन, सो दैट any positive odd integers in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where 6 is some integers। उसने बोला कि हमें बताना है, हमें शो कराना है, हमें बताना है कि पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स किसके फॉर्म हो सकता है, 6q plus 1 के, 6q plus 3 के और 6q plus 5 के। जहाँ पे कब है, जब हमारा q क्या हो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो, कोई भी हमारा कैसा हो, पॉजिटिव, कोई भी मतलब हमारा इंटीजर्स हो, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो देखो हमने इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमने यहाँ पे राइट करेंगे, सो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। किसके अकॉर्डिंग, डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग, ठीक। तो लेट ए, हमने किसे लेट कर रहे हैं, ए को लेट कर रहे हैं। क्या लेट किया हमने, लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर्स। कैसा होगा हमारे यहाँ पे, पॉजिटिव, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। कैसा होगा हमारे यहाँ पे, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, क्योंकि उसने बोला है ना यहाँ पे हमसे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। अच्छा एंड बी कितना हो जाएगा हमारा, बी इक्वल हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा हमारा। कैसे 6 हो जाएगा, तो देखो समझना जरा बात को जरा समझना। उसने कितना बोला था, 6q plus 1, कितना बोला उसने, 6q plus 1 इक्वल यहाँ पे क्या रहेगा, ए रहेगा। ए हमने क्या कर लिया, यहाँ पे पहले से ही लेट कर लिया है, तो क्या रहेगा हमारे यहाँ पे, ए रहेगा। अच्छा इसे किसका कंपेयर कराएंगे, इसे हम लोग कंपेयर कराएंगे फॉर्मूले के साथ। फॉर्मूला क्या था हमारा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। कंपेयर करा दो भैया, ए किसके बराबर हो गया, ए के बराबर हो गया। बी बराबर कितना हो रहेगा, 6 हो रहेगा। तो भाई मैंने यहाँ पे रख किया, बी बराबर कितना, 6 हो रहेगा। क्यू क्यू के साथ रहेगा और आर 1 के साथ। आगे बात समझ में, बी बराबर से कहाँ से आया, इसके साथ कंपेयर करा दिया, बात समझ में आ गई ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और तो भैया अब देखना जरा, सो आर इक्वल निकालेंगे। आर इक्वल कितना निकलेगा, एक कंडीशन अप्लाई होती है आर निकालने के लिए कि 0 से बड़ा या 0 के बराबर क्या रहता है, आर रहता है। 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा हमारा क्या रहता है, आर रहता है। इतनी चीज क्लियर हो गई ना। अच्छा और आर किससे बड़ा रहता है, सॉरी आर किससे छोटा रहता है, बी से। आर किससे छोटा रहता है, बी से। क्यों छोटा रहता है, तो देखो जरा,
ये क्या है हमारा Q है, ये हमारा क्या है यहाँ पे R है, ये हमारा क्या है यहाँ पे B है, ये क्या है हमारा A है। तो हमने क्या बोला R भैया कैसा रहेगा, 0 रहेगा या फिर 0 से बड़ा रहेगा। तो R हमारा यहाँ पे क्या है रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर हमारा हमेशा 0 आता है या फिर 0 से बड़ा आता है, कभी भी माइनस में जाता नहीं है, समझ रहे हो ना, कभी भी माइनस में नहीं जाता है, ना ही फ्रैक्शन में जाता है, ना ही क्वांट में जाता है, डेसिमल में जाता है। हमारा कैसा रहता है R 0 रहता है या फिर 0 से बड़ा रहता है, यानी 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ा रहता है। तो इतनी चीज क्लियर हो गई, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखो उसने क्या बोला है, किससे छोटा रहेगा, B से छोटा रहेगा, B से छोटा रहेगा। B हमारा यहाँ पे क्या है डिवाइजर है, क्या है B हमारा यहाँ पे डिवाइजर है। तो देखो B हमारा यहाँ पे क्या है डिवाइजर है। अगर ये हमारा B से बड़ा हो जाएगा, B से बड़ा हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या लिखा है 2 लिखा है, अगर B से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। अगर 3 हो जाएगा तो फिर क्या चला जाएगा डिवाइड चला जाएगा ना, फिर क्या चला जाएगा हमारा यहाँ पे डिवाइड चला जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे हमेशा क्या राइट करते हैं B से छोटा राइट करते हैं, B से छोटा। तो चीज क्लियर हो गई ना कि हमारा R हमेशा कैसा रहेगा B से छोटा रहेगा और 0 या 0 से बड़ा रहेगा, 0 रहेगा या फिर 0 से बड़ा रहेगा और B से छोटा रहेगा। इतनी चीज क्लियर हो गई अच्छे से। अच्छा तो देखो इसी के अकॉर्डिंग हमारा R क्या हो जाएगा, B बराबर हमारा कितना है ना, तो इससे छोटा रहेगा और 0 के बराबर रहेगा। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 बराबर आ सकता है। फिर B से छोटा रहेगा, तो B से छोटे जितने भी नंबर है 0 तक सब राइट कर दो। कितने हैं 1 है 2 3 4 और 5। तो R बराबर कितने होगा 0 1 2 3 4 5। कितने केस बनेंगे 6 केस बनेंगे, कितने केस बनेंगे 6 केस बनेंगे। तो देखो समझना है ध्यान से। तो राइट करेंगे हम लोग यहाँ पे केस 1, क्या राइट करेंगे केस 1। तो समझो केस 1 में क्या हो जाएगा, केस 1 में हम लोग राइट करेंगे व्हेन वेयर R इक्वल टू 0, R इक्वल टू 0। जब हम लोग क्या रखेंगे R इक्वल टू 0 रखेंगे, तो देखो किस में रखोगे फॉर्मूले में रखोगे A इक्वल टू बी क्यू प्लस R में रखोगे ना, तो A बराबर A ही चलने दो, ठीक है। B हमारा कितना है, B हमारा यहाँ पे कितना है 6 है, तो B रख दो यहाँ पे। Q पता नहीं है, Q बना रहने दो, प्लस R की जगह पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा A इक्वल टू 6Q, कितना बचा यहाँ पे A इक्वल टू 6Q। क्योंकि देखो अगर हम ऐड कराएंगे ना तो 0 किसी भी नंबर के साथ ऐड होता है तो हमारे उतना ही नंबर ही बचता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जब हमारा कैसा नंबर है इवन नंबर है, कैसा नंबर है इवन नंबर है। क्यू क्या है हमारे यहाँ पे, क्यू हमारा क्या है यहाँ पे इंटीजर्स है, क्यू हमारा क्या है यहाँ पे इंटीजर्स है, ठीक है। और इंटीजर्स के साथ किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो कैसा हो जाता है वो नंबर इवन हो जाता है। इंटीजर्स का किसी भी नंबर के साथ किसी भी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा क्या निकलता है इवन नंबर ही निकलता है। तो केस 1 समझ में आ गया ना, केस 1 क्लियर हो गया। अब दो केस 2, आज जरा देखना केस 2 यहाँ पे अच्छे से। केस 2 में देखो व्हेन R इक्वल टू कितना ले लेंगे हम लोग 1 ले लेंगे, कितना ले लेंगे 1। किस में रखोगे A इक्वल टू बी क्यू प्लस R में रखोगे, तो A की जगह पे A ही रहेगा, B की जगह पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, Q की जगह पे Q रहेगा, R की जगह पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकलेगा आंसर निकलेगा, ये हमारा क्या निकलेगा आंसर निकलेगा, क्या निकलेगा A इक्वल टू 6Q प्लस 1, A इक्वल टू 6Q प्लस 1। तो देखो यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे कैसे हो जाएंगे इवन हो जाएंगे, क्योंकि दो अभी हमने पता चला हमें कैसे हमारे इवन है, जो हमारे कैसे होगा इवन होगा, जो हमारा कैसा है ऑड है, जो हमारा कैसा है ऑड है। तो देखो जब भी इवन नंबर प्लस ऑड नंबर होता है तो हमारा क्या बचता है हमेशा ऑड बचता है। तो क्या निकल के आता है हमारा ऑड निकल के आता है। किसी भी इवन नंबर को ऑड नंबर साथ ऐड कराते हैं तो हमारा कैसे निकलता है ऑड नंबर ही निकलता है। तो हमारे कैसे हो गए, जो हमारे कैसे होगा ऑड नंबर हो गए, ऑड नंबर हो गए, समझ रहे ना। अब दो केस थर्ड देखो जरा, केस थर्ड क्या बनेगा हमारा वेयर सॉरी R इक्वल टू 2। कितना रखेंगे R इक्वल टू 2 रखेंगे, किस में रखेंगे A इक्वल टू बी क्यू प्लस R में रखेंगे। A हमारा क्या हो रहेगा A ही रहेगा, B हमारा 6, Q हमारा Q रहेगा, प्लस 2 हो रहेगा, यहाँ पे क्या हो रहेगा प्लस 2 हो रहेगा। तो ये हमारा क्या हो रहेगा देखो जे भी हमारा कैसा है इवन है, कैसा है जो हमारा इवन है, बता चुका हूँ कैसे इवन होता है, ठीक है। और जो हमारा तो इवन है ही, तो इवन प्लस इवन क्या रहता है इवन नंबर ही निकलता है। तो जो हमारा पूरा नंबर कैसा हो गया, जो हमारा पूरा नंबर कैसा हो गया इवन नंबर हो गया,
पूरा नंबर ये हमारा क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। जरा ध्यान समझना, पहले हमारा क्या निकला था, इवन निकला था, फिर क्या निकला, ऑड निकला, फिर क्या निकला हमारा, इवन निकला। तो समझ के आना जरा ध्यान से। अब देखो केस 4, केस चौथा देखो 4 केस, 4 केस में क्या बोलेगा, देखा जरा। केस 4 में देखो वैन आर इक्वल टू कितना रखेंगे, आर इक्वल टू कितना रखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे, कितना रखेंगे 3। तो ए इक्वल टू 6q प्लस 3 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 6q प्लस 3 हो जाएगा ना। 6q यहाँ पे क्या है हमारा, इवन है, और 3 हमारा क्या है, ऑड है। तो भैया बता चुका हूँ कि जब भी इवन और ऑड का ऐड होता है तो क्या निकलता है, ऑड ही निकलता है। तो पूरा नंबर हमारा कैसा हो जाएगा, पूरा नंबर हमारा कैसा होगा, ये हमारा ऑड होगा। कैसा होगा, ये हमारा ऑड नंबर होगा। इतनी चीज क्लियर हो गई, इतनी चीज क्लियर हो गई ना। अब देखो अब कौन सा केस बचा है, केस नंबर हमारा क्या बचा है, 5 बचा है, केस नंबर 5। देखो केस 5, केस 5 में क्या हो जाएगा, वैन आर इक्वल टू कितना रखेंगे, केस 5 में 4 रखेंगे। आर इक्वल टू कितना रखोगे, 4 रखोगे, तो रख दो, क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 6q प्लस 4। जे इवन जे भी इवन, कैसे होगा ये हमारे नंबर, इवन नंबर होगा। पूरा नंबर ये हमारा कैसा होगा, इवन नंबर होगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखो लास्ट केस बचेगा हमारा, ये हमारा कैसा है, लास्ट केस है। केस हमारा कौन सा है, केस है, तो देखो वैन आर इक्वल टू कितना रखोगे, यहाँ पे 5 रखोगे, कितना रखोगे 5। तो ए इक्वल टू 6q प्लस 5, कितना रखोगे यहाँ पे 5 रखोगे। तो ये इवन ये ऑड नंबर कैसे होगा, जो हमारे ऑड नंबर हो गए, और ये कैसे होगा, हमारे ऑड नंबर हो गए। इतनी चीज क्लियर हो गई ना। तो देखो पहला केस हमारा कैसा था, पहला केस हमारा इवन, दूसरा कैसा था ऑड। देखो इवन इवन वाले देख लो, कौन कौन से देख लो, इवन इवन वाले। इवन इवन वाले कैसे था, तो हटा दो ने, जे इवन था, जे भी इवन था, और जे भी इवन था, 3 इवन थे। ऑड कौन कौन से थे हमारे, ऑड नंबर दो हमारे कौन कौन से निकले थे, ऑड नंबर हमारा था केस 2, केस 4, केस 5, केस 2, केस 4 और केस 6 निकला था ना हमारा ऑड। अच्छा तो देखो हम लोग क्या राइट करेंगे यहाँ पे, फ्रॉम 1 2 एंड 3, इन सबको देखो इक्वेशनों के नाम दे दो। इक्वेशन 1, ठीक, इक्वेशन 2, और ऐसे क्या ले लेंगे हम, इक्वेशन 3। तो ऐसे ऐड कर लो, फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या हो गई हमारी इक्वेशन हो गई। फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या हो गई हमारी ये इक्वेशन हो गई। वी गेट एवरी पॉजिटिव और इंटीजर, और इंटीजर जी दे रहे हैं ना हमें, देखो और जे भी है, और जे भी है, और जे भी है, इज द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। और क्या हो गया हमारा H2। तो जरा जरा ध्यान से देखो, उसने क्या बोला था, किसके को कराना है, 6q प्लस 1 के फॉर्म में को कराना है। तो देखो पहला वाला आ गया हमारा 6q प्लस 1 के फॉर्म में, फिर क्या बोला उसने 6q प्लस 3 के फॉर्म में, तो जी आ गया 6q प्लस 3 के फॉर्म में। फिर क्या बोला था उसने 6q प्लस 5 के फॉर्म में, तो जी आ गया 6q प्लस 5 के फॉर्म में। इतनी चीज शेयर हो गई, नोट डाउन करो बहुत जल्दी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है हमारा इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। मतलब एक परेड में एक टीम है 616 लोगों की, वो किसकी भी चल रही है, जो परेड 32 लोगों की जो बैंड की टीम है ना, आर्मी की जो बैंड की टीम है वो आगे चल रही है, यानी कि 32 आगे हैं और 616 कहाँ पे हैं, पीछे चल रहे हैं। तो द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर्स ऑफ कॉलम। कैसे है, सेम नंबर्स ऑफ कॉलम्स हैं, यानी कि दोनों कॉलम्स कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, यानी दोनों ग्रुपों के कॉलम कैसे हैं, सेम लिखा हुआ है। देखो टू ग्रुप ऑफ द मार्च इन द सेम कॉलम, यानी कि सेम कॉलम में मार्च कर रहे हैं। और व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, यानी बताना है कि अधिक से अधिक यानी ज्यादा से ज्यादा कितने कॉलम से बने होंगे,
दोनों पीरियडों के मिलाकर सबसे ज्यादा कॉलम्स किसके बने होंगे। तो देखो कॉलम तो दोनों के सेम है ना, तो देखो एक चीज मैं आपको नोट में बता देता हूँ, नोट करके राइट कर लो आप लोग यहाँ पे, नोट। मिनिमम और मैक्सिमम, जब भी मिनिमम की बात हो तो हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम, और जब भी मैक्सिमम की बात होगी क्या निकालते हैं, एचसीएफ। आगे बात समझ में ना। देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लीस्ट कॉमन मेथड, दोनों ही नेम सुनने के लिए मिलते हैं, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लीस्ट कॉमन मेथड। तो देखो मिनिमम माने क्या होता है, कम से कम होता है, क्या होता है, कम से कम। तो लीस्ट माने भी छोटा होता है, क्या होता है, लीस्ट माने भी छोटा। तो ऐसे आप कर लेना, मिनिमम माने कम से कम, लीस्ट माने भी छोटा, यानी कम इसमें भी हो रहा है, ठीक है। और मैक्सिमम क्या है जी यहाँ पे, मैक्सिमम है ना, तो मैक्सिमम माने अधिक, ज्यादा से ज्यादा, और हाईएस्ट, हाईएस्ट माने बड़ा है यानी कि ज्यादा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो इस नाम से क्या बोला है यहाँ पे, मैक्सिमम, क्या बोला है, मैक्सिमम। तो क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, एसकेप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एसकेप निकालेंगे। तो देखो एसकेप निकालना है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से काम करेंगे हम लोग। तो वी नीड टू फाइंड एचसीएफ 616 और 32, यानी 616 का और 32 का में क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखो और किसका यूज करेंगे, यूज करेंगे हम लोग सो बाई यूक्लिड, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, किसका, एल्गोरिदम का यूज करेंगे। किसका यूज करके निकालेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके हम लोग निकालेंगे। तो देखो सिंस 616 किससे बड़ा है, 32 से बड़ा है, 616 किससे बड़ा है, 32 से बड़ा है। तो भैया 32 किससे डिवाइड करेगा, 616 को डिवाइड करेगा, किससे डिवाइड करेगा, 616 को डिवाइड करेगा 32। इतनी चीज की है, 1 टाइम जाएगा 32 यहाँ पे हो जाएगा, माइनस करेंगे कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 29 बचेगा, कितना बचेगा, 29, सिर्फ नीचे आ जाएगा ये वाला, ठीक। तो देखो सिर्फ नीचे आ गया ना, तो कितना खिलाएगा, 9 टाइम खिलाएगा, 9 टू 18 की 8, 1 कैरी आ गई, और 9 के 27, 28 हो गया। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे माइनस कराएंगे हम लोग, कितना बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा, कितना बचा हमारा यहाँ पे 8 बचा, कितना बचा हमारा यहाँ पे 8 बचा। तो 19 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोशिएंट हो जाएगा, और 8 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया, ए यानी कि डिविडेंड, और बी हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइजर यानी कि बी। तो देखो यहाँ पे राइट कर लो, इसे राइट करेंगे 616 इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस क्या हो जाएगा, रिमाइंडर यानी कि 8, रिमाइंडर यानी कि 8। तो देखो यहाँ पे r डज नॉट इक्वल टू 0, r अभी किसके बराबर नहीं आया है, 0 के बराबर नहीं आया है। तो भैया हमारे स्टेप कैसे चलेंगे, अभी और चलेगा हमारा स्टेप आगे, यानी कि अभी एक स्टेप इसमें और आगे बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा कि भैया 8 से डिवाइड देंगे किसमें, 32 में, 8 से किसमें डिवाइड देंगे, 32 में डिवाइड देंगे। तो कर दो, कितने टाइम चलाएगा, 4 टाइम चलाएगा, 32 चला गया, यहाँ पे क्या बचा, 0 बचेगा, क्या बचा यहाँ पे, 0 बचा हमारा। तो देखो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 32 इक्वल टू 8, यानी कि ए हो गया, बी हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, ए हो गया, जे क्या हो गया, बी हो गया, जे क्या हो गया हमारा यहाँ पे, क्यू हो गया, जे क्या हो गया हमारा यहाँ पे, आर हो गया। ए हो गया, क्यू हो गया, और फिर क्या रहता है, ए सॉरी, ए हो गया, बी हो गया, और क्यू की हमारा, क्यू हमारा यहाँ पे क्या रहता है, 4 प्लस आर यानी कि 0, और हमारा यहाँ पे क्या बचा, 0 बचा। तो देखो आर इक्वल टू किसके, 0 के आया, आर इक्वल टू क्या है, 0 के आया। 8 हमारा क्या निकलेगा यहाँ पे, आंसर निकलेगा, 8 हमारा क्या निकलेगा यहाँ पे, एसकेप निकलेगा। ये रफ है तो मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक, ये रफ है तो इसे हटा दो, कोई जरूरत नहीं है इसकी, रफ है ये तो कैसे ऐड करोगे, ऐसे चलो एचसीएफ किसका, 616 का और 32 का क्या निकला, 8 निकला। यानी कि कॉलम्स कितने होंगे, कॉलम्स हमारे कितने बनेंगे यहाँ पे, 8 कॉलम्स बनने होंगे। यानी कि आर्मी की जो परेड हो रही है इसमें कितने कॉलम्स बनने होंगे, 8 कॉलम्स बनने होंगे। तो नोट करो जल्दी ही, जल्दी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, लिखा हुआ है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। बेटा कैसे यूज करना है,
यूक्लिडियन लेमा को यूज करना है क्या बताने में, टू शो दैट द स्क्वायर, किसका स्क्वायर, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी किसी भी मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर इज द आइदर इज द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m, यानी कि या फिर 3m होगा या फिर 3m में से कोई एक होगा, यानी क्या बोला उसने, आइदर, आइदर माने इन दोनों में से कोई ना कोई फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। और m क्या है हमारे यहाँ पे इंटीजर्स है, ठीक। हिंट भी दी हुई है उसने, हमने हिंट भी दी हुई है, बुक में जाकर जरा क्वेश्चन पढ़ो आराम से, बुक में जरा क्वेश्चन पढ़ के देखो, उसमें हिंट भी मिलेगी हमें। लेट एस एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, एस क्या है हमारे यहाँ पे, कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक। देन इट इज द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के फॉर्म में दिया गया है। नाउ स्क्वायर क्या करना है, स्क्वायर करना है ईच ऑफ दिस सो दैट एनी ऑफ द रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस, ठीक। चलो समझो, आप लोगों ने जैसे क्वेश्चन नंबर 2 लगाया था ना, वैसा ही लगभग कुछ मिलता जुलता है इससे 90% क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो क्या राइट करेंगे, सबसे पहले हम लोग, हमें क्या शो कराना है, वी नीड टू शो, क्या शो कराना है, हमें किस चीज की जरूरत है, वी नीड टू शो ओनली एवरी पॉजिटिव, कौन से पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव, क्योंकि उसने तो हमसे बोला है यहाँ पे पॉजिटिव, इसलिए किसे पॉजिटिव, यहाँ से आपको राइट करना है, यहाँ से क्या आपका सॉल्यूशन है, समझ रहे हो ना, यहाँ से आपका क्या है सॉल्यूशन है। तो वी नीड टू शो ओनली एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स स्क्वायर, क्या इंटीजर्स स्क्वायर, क्या शो कराना है हमें, इंटीजर्स का स्क्वायर शो कराना है, जो किसके फॉर्म में होगा, इज द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में होगा, किसके फॉर्म में होगा, देखो 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि होगा 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। तो फिर इसके बाद देखो, सो बाय यूक्लिड, किसके अकॉर्डिंग, यूक्लिड के अकॉर्डिंग करेंगे ना हम लोग, यूक्लिड बोला उसने हमसे, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, कौन सा लेमा के अकॉर्डिंग, ठीक। अच्छा क्या दिया हुआ उसने, लेट एस बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, उसने पहले से ही बोल दिया है कि देखो, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएगा, हमने मान लिया, ठीक, लेट कर लिया हमने। अब देखो तो बी हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, बता चुका हूँ कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से हम लोग क्या कराएंगे, इसका कंपेरिजन कराएंगे, क्या कराएंगे हम लोग, कंपेरिजन कराएंगे, करा दो कंपेरिजन, किसका या इसका करा दो या फिर इसका करा दो, चलो इसी का करा लेते हैं, 3m रख लेंगे यहाँ पे, प्लस कुछ यहाँ पे है नहीं तो 0 ले लेंगे, a बराबर a रहता है, तो क्या निकला हमारे यहाँ पे b बराबर 3, इतनी चीज क्लियर हो गई। अच्छा b बराबर क्या निकला हमारा 3 निकला, तो r कैसे निकालेंगे, हमने क्या बताया था 0, एक कंडीशन अप्लाई होती है, क्या होती है कंडीशन अप्लाई कि 0 या 0 के बराबर होता है r, और r किससे छोटा होता है, b से छोटा होता है, तो b से छोटा रहेगा ना r, तो क्या क्या हो जाएगा हमारा r 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 0 रहेगा, क्योंकि बराबर भी होता है 0 के, ठीक है। तो जो क्या निकले हमारे r बराबर निकला, क्या निकला जी हमारा r बराबर 0 1, r बराबर 0 1 और 2, यानी कितने केस बनेंगे 3 केस बनेंगे, कितने केस बनेंगे 3 केस बनेंगे। तो हो बेटा पहला नंबर केस 1, तो समझिए केस 1 समझो जरा, केस 1 हम लोग क्या करेंगे, वेन आर इक्वल टू 0, जहाँ हम लोग आर इक्वल टू क्या रखेंगे 0 रखेंगे, क्या रखेंगे हम लोग आर इक्वल टू 0 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, किस में रखोगे, किस में रखोगे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में रखोगे ना, तो ए इक्वल टू हमारा क्या रहेगा, ए रहेगा, बी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्यू हमारा क्यू रहेगा प्लस 0 हो जाएगा, क्या बचा ए इक्वल टू 3 क्यू बचा, ठीक। इतनी चीज क्लियर हो गई, बिल्कुल हो गई। अब उसने क्या बोला था हमसे, स्क्वायर भी करना है, क्या बोला था उसने हमसे, स्क्वायर भी करना है, तो यहाँ पे भी उसने बोला था, यहाँ पे भी दोस्त हमसे बोला है, क्या करना है इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायरिंग हमारी कैसी रहेगी, बोथ साइड रहेगी, कैसी रहेगी हमारी स्क्वायरिंग, बोथ साइड, तो यहाँ पर ऐड कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर हो जाएगी, क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 9 क्यू स्क्वायर, जी तो रहेगा ना a स्क्वायर इक्वल टू 9 क्यू स्क्वायर, 9 क्यू
स्क्वायर। अच्छा देखो अब क्यू की जगह पर हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पे एम ले लो, क्यू की जगह पे क्या ले लो, एम ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एम रख देंगे, क्या रख देंगे हम लोग यहाँ पे एम, जब उसने हमें दिया हुआ है तो एम रख दो यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहेगा, एम हो रहेगा, यहाँ पे भी क्या हो रहेगा, एम हो रहेगा, यहाँ पे भी क्या हो गया, एम हो गया। तो क्या हो गया हमारा ए स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, ए स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर हो गया। अच्छा अब देखो इससे हम लोग ऐड कर सकते हैं कि एक तो हम लोग लेकर नहीं चलेंगे, एक ही इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ती, तो हम एक को छोड़ देते हैं। तो इससे हम लोग ऐड कर सकते हैं, इसमें दो कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या निकल रहा है, 3 निकल रहा है, तो ऐड कर सकते हैं 3m स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम, अरे जो हो ना 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और m स्क्वायर सेम निकल के आएगा इतना, बस इसे क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया है, क्या कर दिया, तोड़ दिया है। तो देखो इतना हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या लेट करेंगे, लेट 3m स्क्वायर इक्वल टू क्या, कैपिटल M, 3m स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल M। हमने क्या कर लिया यहाँ पे, लेट कर लिया। तो हमने लेट कर लिया, इसे लेट किया ना, तो क्या निकला हमारा यहाँ पे, क्या निकला जी हमारा 3m, यहाँ पे हमने m रख दिया कैपिटल M। चीज क्लियर हुई ना, इतनी चीज क्लियर हुई, यानी कि इक्वेशन 1 क्या होगी हमारी, ये इक्वेशन 1। दोबारा समझो, दोबारा समझो, देखो हमने क्या लिखा था, वी नीड टू शो ओनली एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें क्या, हमें किसी जरूरत है शो कराने की, केवल एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि केवल पॉजिटिव इंटीजर्स को हमें शो कराने की जरूरत है। इसका स्क्वायर इज द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1, कि जिनका स्क्वायर कैसा होगा, 3m होगा और 3m प्लस 1 होगा, इन्हीं दोनों के बेस पे होगा। ठीक, किसकी हेल्प से कराना है हमें, यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्योंकि हमसे बोला था यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा की यूज से कराना है हमें। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है हमारा, ये होता है देखो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो हमने यहाँ पे लगा दिया। फिर हमने क्या ले लिया यहाँ पे, लेट ए इक्वल टू बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हमारा क्या होगा, कोई भी यहाँ पे हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। ठीक है, बी इक्वल टू 3 हमने एक कहाँ से निकाला है, ये निकाला हमने यहाँ से, कंपेयर कराया था, दिखाया था हमने आपको। ठीक है, आर हमारे क्या निकलेंगे, 0 1 और 2, क्यों निकलेंगे, क्योंकि आर हमारा बी से छोटा होता है और 0 या 0 से बड़ा होता है, या फिर 0 के बराबर होता है। तो 0 के बराबर होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 के बड़ा होगा और बी से छोटा होगा तो 1 और 2 हो गया। ठीक, अब दो केस नंबर बनना है हमारा, केस नंबर पहला, केस नंबर जब हमारा फर्स्ट बनेगा तो क्या रखेंगे हम लोग, आर इक्वल टू 0 रखा हमने, किस में रखेंगे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में रखा हमने। ए की जगह पे ए रहा, बी की जगह पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्यू की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा एम हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या करा दिया यहाँ पे कंपेयर करा दिया, किसके साथ कंपेयर करा दिया हमने, इसके साथ ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के साथ हमने क्या करा दिया, इसे कंपेयर करा दिया। ठीक, अच्छा और आर की जगह पे क्या रहेगा हमारा 0 आ जाएगा, क्योंकि हमने 0 रख रहे हैं। तो हमारा क्या बचा, ए इक्वल टू 3m। हमने दूसरे वाले जो क्वेश्चन लाया था ना, उसे हमने यहीं पे छोड़ दिया था, यहीं पर उसे ड्रॉप कर दिया था, पर इसने क्या बोला है कि भैया अभी ड्रॉप नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि क्या कराना है हमें क्या कराना है, स्क्वायर भी तो कराना है ना साथ में। तो हम स्क्वायर भी दोनों साइड कराएंगे, एक साइड कराएंगे नहीं। तो हमने दोनों साइड क्या करा दिया, स्क्वायर करा दिया। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 3m स्क्वायर, 3m स्क्वायर को हमने क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया इस फॉर्म में, 3 बाहर ले लिया और 3m स्क्वायर अंदर कर दिया हमने। फिर हमने 3m स्क्वायर को कर लिया, यहाँ पे लेट कर लिया, किसमें लेट कर लिया, m में, यानी कि 3m स्क्वायर जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे क्या राइट कर सकते हैं हम लोग, m राइट कर सकते हैं। कैसा m, कैपिटल M, कैपिटल M हमने राइट कर लिया, तो क्या हो रहेगा हमारा यहाँ पे 3m हो गया। इतनी चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया। तो देखो अब बढ़ते हैं केस 2 की ओर। केस 2, केस 2 में क्या रखेंगे हम लोग, वैन आर इक्वल टू 1, क्या रखेंगे, आर इक्वल टू 1 रखेंगे। तो रख दो भैया, क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे ए इक्वल टू बी, हमारा कितना है यहाँ पे 3 है, क्यू हमारा क्या है यहाँ पे हमारा m है, प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, स्क्वायरिंग करा दो, स्क्वायरिंग कैसी होगी, बोथ साइड होगी, कैसी होगी, बोथ साइड होगी। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ब्रेक कर लो इसे, तो 9m स्क्वायर प्लस 1, फिर क्या हो जाएगा 3 2 6m स्क्वायर, जी तो हो जाएगा ना हमारा, जी हो जाएगा। ये तो हो रहेगा, कैसे हो रहेगा देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है ना, तो क्या रहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab। इसी फॉर्मूले से हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया। इतनी चीज क्लियर हो गई ना, इसी फॉर्मूले हमने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, तो इसी के अकॉर्डिंग क्या निकला हमारा, ये निकला। अच्छा, अब इसमें देखो कॉमन क्या निकलेगा हमारा, यहाँ पे क्या रहेगा हमारे, यहाँ पे क्या रहेगा, e स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे देखो कुछ कॉमन निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है। क्या कॉमन निकलेगा हमारा यहाँ पे हमारा क्या कॉमन निकलेगा, दो यहाँ से क्या निकल रहा है, 3 निकल रहा है ना। क्या निकल रहा है यहाँ से, 3 3 2 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे 2 पहले से रहता है और a हमारा क्या है, 3m है, तो 2 इंटू 3m इंटू 1, b हमारा क्या है यहाँ पे 1 है, तो क्या रहेगा 6m हो जाएगा ना। देखो इसमें, इस वाले में और इस वाले में क्या है हमारा कॉमन, क्या है, 3 कॉमन है, तो राइट कर दिया हमने यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल टू 3 हमने क्या ले लिया, यहाँ पे बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा हमारा, इसमें से क्या बचेगा, 3m स्क्वायर बचा, इस वाले में से क्या बचेगा, प्लस 2m स्क्वायर बचा। ठीक, ब्रैकेट क्लोज प्लस 1, क्योंकि प्लस में हमने कुछ कॉमन नहीं लिया था, क्योंकि प्लस में हमारा कुछ कॉमन आ नहीं रहा था। तो ऐसा हो गया ना हमारा, इतना हो गया, इतना क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। तो देखो अब फिर लेट कर लो, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लेट करेंगे, किससे लेट करेंगे, लेट 3m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर, कैसे लेट करेंगे हम लोग, 3m स्क्वायर इक्वल टू 3m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे, m, कैपिटल M, किस में लेट कर लिया, कैपिटल M में लेट कर लिया। तो हम लोग क्या यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे इसकी जगह पे क्या ऐड कर सकते हैं, a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 है ना, 1 है, 1 भी आ जाएगा, क्या रहेगा, 1 आ जाएगा। जो हमारी क्या हो रहेगी, इक्वेशन सेकंड, जो हमारी क्या हो रहेगी, इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब देखो केस थर्ड, क्या देखेंगे हम लोग, केस थर्ड को देखेंगे। तो देखो केस थर्ड में क्या बोल रहा है हमसे, केस थर्ड में वैन r इक्वल टू 2, कितना रखेंगे, r इक्वल टू 2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे a इक्वल टू 3m प्लस 2 हो जाएगा ना, a इक्वल टू 3m प्लस 2 हो जाएगा, a इक्वल टू v हमारा क्या है, v आता है ना, v हमारा क्या है, 3 है, और q आता है, q की जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे, m ले लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या पे कराया था, प्लस r की जगह पे क्या ले लिया हम लोगों ने, 2 ले लिया, क्योंकि वैल्यू है उसकी। ठीक, इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग कराएंगे, क्या कराएंगे, स्क्वायरिंग, कैसी स्क्वायरिंग होगी, दो साइड होगी, क्या निकलेगा, a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला फिर लगा दो, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला फिर लगा दो, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे a इक्वल टू यहाँ पे रहेगा 9m स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 3 2 प्लस 12 m, क्या हो जाएगा, 12m हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई ना, इतनी चीज क्लियर हो गई। अच्छा, अब देखो इसे जरा ध्यान समझना, इससे हम लोग ऐड कर सकते हैं 9m स्क्वायर, इस 4 को ब्रेक कर लेंगे, इस 4 को क्या कर लेंगे, 4 को क्या कर लो, ब्रेक कर लो, इसमें ब्रेक कर लो, 3 प्लस 1 में हो जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो कर लो 3 प्लस 1 प्लस के 12m प्लस के 12m, 3m प्लस 1 प्लस के 12m, ठीक, इक्वल। अब देखो कॉमन ले लो, 12m 3 और 9m स्क्वायर में क्या ले लो, कॉमन ले लो, पर में कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि वन में कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, इसमें क्या कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो, क्या ले लो यहाँ पे 3 कॉमन ले लो, क्या रहेगा बाहर हमारा, सॉरी बाहर तो हमारा 3 आ गया, अंदर क्या बचेगा, इसमें दो क्या बचेगा, 3m स्क्वायर बचेगा, कितना बचेगा 3m स्क्वायर, ठीक, यहाँ पे बचा नहीं बचा, यहाँ पे क्या बचेगा 4m, कितना बचेगा 4m बचेगा। अच्छा, और यहाँ पे क्या बचा, 1 बचेगा ना, यहाँ पे 1 बचेगा, 3 का जब 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 1 जो वाला 1 है ना वो यहाँ पे रहेगा। इतनी चीज क्लियर हो गई। अच्छा, अब देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे, लेट करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे लेट करेंगे, किसे लेट करेंगे, इतने को लेट करेंगे पूरा, तो लेट 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 इक्वल टू कैपिटल M, क्या कर लिया हमने यहाँ पे लेट कर लिया, तो अंदर क्या बचा हमारा, अब क्या हो रहेगा हमारा 3, हमने कैपिटल M से पूरे को लेट किया ना, तो करा दो ये यहाँ पे कैपिटल M प्लस 1 इक्वेशन थर्ड, क्या बन गई हमारी ये इक्वेशन थर्ड बन गई है। तो दो जरा, अब जरा देखो किस किस की फॉर्म में आ गया, क्या निकला था पहले हमारा 3m, तो क्या बोला उसने हमसे 3m की फॉर्म में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, देखो यहाँ पे 3m बोला था ना उसने हमसे 3m, तो 3m के फॉर्म में आ गया। फिर क्या बोला था उसने हमसे
3m+1, तो 3m+1 सेकंड वाले में आ रहा है 3m+1, 3m+1, और थर्ड वाले में भी आ रहा है 3m+1, थर्ड वाले में भी क्या आ रहा है 3m+1। तो देखो आ गए ना, हो गया प्रूफ। अच्छा अब राइट क्या करना है, अब क्या राइट करोगे, मतलब लास्ट में देखो क्या राइट करोगे, जरा ध्यान से देखना क्या राइट करना है आप लोगों को। राइट लास्ट में आपको राइट करोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 सेकेंड एंड थर्ड, इक्वेशन 1 सेकेंड एंड थर्ड, इट इज क्लियर that every positive integer square is the form of 3m or 3m+1, 3m और 3m+1 पूरा बोर्ड बन चुका है। तो इतना समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया। ए वाले से अच्छे से नोट कर लो, राइट कर लो, वीडियो पॉज कर लो, कुछ भी कर लो, पर राइट करो अच्छे से। अच्छे से राइट करना तो एक ही शब्द समझ के, जैसे समझ में ना आया हो वो एक बार बैक कर ले वीडियो को, स्किप कर ले पीछे की ओर और समझ ले। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m+1 एंड 9m+8। बेटा सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जैसा, इसमें भी दो किसका यूज कराना है, हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कराना है। क्या शो कराना है, क्यूब शो कराना है किसका, पॉजिटिव इंटीजर्स का, यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो किसके फॉर्म में होगा 9m और 9m+1 और 9m+8 के फॉर्म में होगा। उसमें क्या कराया था हम लोगों ने, स्क्वायर कराया था। इसमें क्या कराना है हम लोग को, सिर्फ क्यूब कराना है। जिन्हें क्वेश्चन नंबर 4 से समझ में आ गया था वो क्वेश्चन नंबर 5 को कर ले जाएंगे बड़े ही आसानी से, और जिन्हें क्वेश्चन नंबर 4 समझ में नहीं आया था तो वो क्वेश्चन नंबर 5 जरा ध्यान से समझे, जरा ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या राइट करेंगे हम लोग यहाँ पे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हमारा कैसा होगा, कोई सही पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, ठीक। एंड बी इक्वल हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, बी इक्वल वैसे हमारा क्या निकलेगा यहाँ पे, देखो जरा बी इक्वल हमारा यहाँ पे क्या निकलेगा वैसे, अगर हम इसे कंपेयर करा लेंगे, इसे कंपेयर कराएंगे किसके साथ कंपेयर कराएंगे कि a = b³ प्लस r के साथ कंपेयर कराएंगे, क्या हो रहेगा हमारा यहाँ पे 9m+8 हो जाएगा। तो क्या निकलेगा, b की जगह पे 9 निकलेगा। तो देखो हम लोग यहाँ पे कंपेयर करा लेंगे तो 20% निकलेगा 9 निकलेगा, पर 9 नहीं लिखे हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे से 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है ना। तो इतने आप केस नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर 9 राइट रहेंगे तो कितने केस बन जाएंगे, 9 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे, 9 केस बनेंगे। पर हमें अगर हम लोग 3 ले लेंगे तो 3 केस में ही हमें पता चल जाएगा कि कैसे निकलने वाले हैं। 3 केस में ही हमें पता चल जाएगा हमारे कैसे निकलने वाले, तो 3 केस ही ले लेंगे। कोई जरूरत नहीं है 9 केस बनाओ, 9 केस बनाने 9 केस बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हम लोग ना 3 केस ही में क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लैरिफाई बिल्कुल आराम से रहेगा। क्योंकि यहाँ पे भी कितने केस हैं, 3 केस हैं। कितने केस हैं यहाँ पे भी 3 केस है, तो 3 केस ही में पता चल जाएगा हमें कोई जरूरत नहीं है 9 केस बनाने की। हाँ, या फिर अगर हम यहाँ पे 9 केस दिए जाते तो हमें भी 9 केस निकालने पड़ते, तो क्यों फालतू मेहनत करो जब उसका कोई मतलब ही नहीं है। 3 केस में काम हो रहा है, 3 केस ही कर लो। अच्छा तो दो भी हमारा कितना निकल आया, 3 निकल आया। तो आर हमारा इसी के अकॉर्डिंग कितना निकलेगा, आर हमारे इसी के अकॉर्डिंग कितना निकलेगा 0, 1 और 2, 0, 1 और 2। क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा क्या होता है, r होता है, और r किससे छोटा होता है, b से छोटा होता है। तो इस हिसाब से ना हमारे क्या निकला 1, 0, 1, 2। तो कितने केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे। अच्छा तो देखो केस नंबर 1 सबसे पहले कौन सा देखेंगे, केस नंबर 1 देखो। तो केस नंबर 1 में क्या रखेंगे हम लोग यहाँ पे, when r = 0 क्या रखेंगे हम लोग यहाँ पे, r = 0 रखेंगे। किस में रखेंगे, a = b³ प्लस r में रखेंगे। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, a = क्या हो जाएगा, b हमारा कितना है 3 है। q की जगह आप लोग क्या रखेंगे यहाँ पे, q की जगह पे क्या रखेंगे, दो q की जगह पे क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, q की जगह पे क्या हो जाएगा m हो जाएगा। क्या हो जाएगा m प्लस 0, क्या बचेगा हमारे यहाँ पे a = 3m, a = 3m। क्या बनेगी हमारी इक्वेशन 1 बन गई। कितनी बनेगी हमारी इक्वेशन 1 बन गई है।
अच्छा, पर इतना करके छोड़ देते हैं ना हम लोग, पर यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, इतना बना रहने देंगे। इसके बाद देखो क्या करेंगे हम लोग, क्यूबिंग, क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्यूबिंग करेंगे, कैसा, बोथ साइड करेंगे। तो इसमें क्यूब करो तो क्या हो रहेगा, एक क्यूब हो रहेगा, यहाँ पे क्या हो रहेगा, 3m का क्यूब करेंगे कितना हो रहेगा, दो 3 3 या 9 9 या 27m क्यूब, यानी कि एक क्यूब बराबर कितना हो रहेगा 27, 9m क्यूब हो गया ना, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब 27m क्यूब को क्या करेंगे हम लोग, ब्रेक कर लेंगे। किसमें ब्रेक करेंगे, इस फॉर्म में ब्रेक करेंगे हम लोग कि यहाँ पे ले लेंगे 9 कॉमन बाहर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3m क्यूब बचेगा। कितना बचेगा, 3m क्यूब बचेगा। कितना बचा हमारे यहाँ पे, 3m क्यूब बचा। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट कैसे करना है, 3m क्यूब को लेट करना है जो अंदर है, किसमें लेट कर लेंगे, कैपिटल M में। किसमें लेट कर लेंगे, कैपिटल M में लेट कर लेंगे। तो हमारी क्वेश्चन क्या बन जाएगी, हमारी क्वेश्चन क्या बन जाएगी, a क्यूब इक्वल टू 9m, क्या बन जाएगी, a क्यूब इक्वल टू 9m। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। क्या बन गई है हमारी यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। अच्छा, अब जरा ध्यान से समझना, अब केस 2 में क्या रखोगे, केस 2 में क्या रखोगे, यहाँ पे केस 2 में रखोगे आप लोग यहाँ पे क्या, 1। केस 2 में r इक्वल टू कितना रखोगे, 1 रखोगे। तो रखो यहाँ पे केस 2, केस 2 वैन r इक्वल टू 1, r इक्वल टू कितना रखोगे, 1 रखोगे। रखो दो, रखो यहाँ पे। तो क्या हो रहेगा यहाँ पे हमारा, a इक्वल टू 3m प्लस 1, ये तो रहेगा ना, a इक्वल टू 3m प्लस 1, किसमें रखोगे, a इक्वल टू बी क्यूब प्लस r में। अब क्या कराना है, यहाँ पे क्यूब कराना है। कैसे कराना है, क्यूबिंग करानी है। क्यूबिंग कैसी, बोथ साइड, बोथ साइड। तो क्या हो रहेगा, a का क्यूब हो रहेगा ना, 3m प्लस 1 का क्यूब कराना है, 3m प्लस 1 का क्यूब कराना है। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का होल स्क्वायर। ये तो होता है ना, ये होता है ना, इसी हिसाब से यहाँ पर रख देंगे। तो देखो होलो से यहाँ पे a क्यूब यानी कि जेरा ना, a क्यूब हमारा, तो 3m का क्यूब प्लस b क्यूब, कितना है b क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू किसके साथ, एक a स्क्वायर यानी कि 3m का स्क्वायर, 3m का स्क्वायर इंटू किसके साथ b यानी कि 1, ठीक, प्लस आ जाएगा हमारा। फिर क्या है हमारा, 3 है, 3 इंटू a है ना, a हमारा 3m हो जाएगा, इंटू b हमारा 1, ठीक है, कर लो इसे। तो 27m क्यूब प्लस का 1, और यहाँ पे क्या रहेगा, 3 3 या 9, 9 से 27 यानी कि 27m स्क्वायर, ठीक, प्लस क्या हो जाएगा हमारा, 3 3 या 9m। तो देखो और इसमें क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा। कितना, 9 कॉमन निकला हमारा। कितना निकलेगा, 9 कॉमन। क्या बचेगा हमारा, 3m क्यूब बचा, यहाँ पे 3m स्क्वायर बचा, और यहाँ पे क्या बचा हमारा, सिर्फ m अकेला बचा। क्या बचा हमारा, यहाँ पे m बचा। प्लस 1 है ना, प्लस 1 हमारा कहाँ रहेगा, बाहर आ जाएगा। प्लस 1 हमारा कहाँ रहेगा, बाहर आ जाएगा। अच्छा, हम क्या लेट कर लेंगे, अब हम इस पूरे को लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इस पूरे को लेट कर लेंगे, यानी कि लेट कैसे कैसे कर लिया, 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m को उन्होंने क्या कर लिया, लेट कर लिया। किसमें किसमें लेट कर लिया, m में लेट कर लिया। कैसे, कैपिटल M में। तो क्या हो रहेगा जी हमारा, 9m प्लस 1, 9m प्लस 1। इक्वेशन कैसी होगी हमारी, सेकंड हो गई। इक्वेशन हमारी कैसी हो गई, सेकंड हो गई। इतनी चीज क्लियर हो गई। अच्छा, अब देखो इसको मैं जरा अरेंज कर देता हूँ फॉर्मूले को, कोई जरूरत नहीं है हमें इसकी, अगर कोई जरूरत नहीं है तो देखो अब यहाँ से केस हमारा थर्ड बचा है। केस हमारा कैसा है, थर्ड है। तो देखो केस थर्ड, केस थर्ड में क्या रखेंगे हम लोग, वैन r इक्वल टू 2, क्या रखेंगे, r इक्वल टू 2 रखेंगे। क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3m प्लस 2 हो जाएगा। इसमें रखेंगे ना, इसमें रखेंगे क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3m प्लस 2 हो जाएगा। अच्छा, अब क्या कराएंगे, इस क्यूबिंग कराएंगे, क्यूबिंग कराएंगे, ठीक, क्यूबिंग करा लो। तो क्यूबिंग कराएंगे, क्या हो जाएगा हमारा, a का क्यूब प्लस 3m प्लस 2 का क्यूब करा लो। ब्रेक क्या करा लो, से तोड़ लो भैया, खोल लो इसे। तो हो जाएगा जी हमारा कितना,
27 m³ प्लस 8 हो जाएगा, प्लस के कितने हो जाएंगे यहाँ पे हमारे 27 × 2 54 m² प्लस, ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 × 36 m, कितना हो जाएगा 36 m हो जाएगा। अच्छा, इतना हो गया। अब दो इसमें दो हो, इसमें दो हो और इसमें दो हो, क्या कॉमन निकल रहा है हमारा 9 निकल रहा है कॉमन, क्या निकल रहा है 9, अंदर क्या बचेगा 3m², ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पे 6m, क्या बचेगा 6m², यहाँ पे क्यूब हो जाएगा 6m², यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 4m, क्या बचेगा यहाँ पे 4m प्लस के 8 ये वाले कहाँ रहेंगे, बाहर रहेंगे क्योंकि हमने से कॉमन नहीं लिया है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करा लो, से लेट करा लो, लेट करा लेंगे इतने को किसके बराबर, कैपिटल M के बराबर, किसे लेट कराया, किसे लेट कराया हमने 3m³ प्लस 6m² प्लस 4m को क्या करा लिया, लेट करा लिया, लेट कर लिया हमने, तो क्या हो जाएगा 9m प्लस 8, ये क्या बनी हमारी इक्वेशन थर्ड बनी है, बन गई ना इक्वेशन थर्ड। तो देखो पहली इक्वेशन कितनी निकली थी हमारी 9m, तो 9m हमारी ये रही, सेकंड 9m + 1 मिल गई हमें, फिर क्या रही हमारी थर्ड 9m + 8 हमारी तीनों में लगाई है, तीनों में लगाई, तो हम लोग क्या लिखेंगे लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, जो लिखते हुए आ रहे हैं वो लिखना है फ्रॉम 1 2nd एंड 3rd, यानी कि एक क्वेश्चन पहली दूसरी और तीसरी क्या क्लियर कर रही है हमें, इट इज क्लियर that every cube of any positive integers form of 9m + 1 और 9m + 8, जो अभी तक मिल क्या रहे थे वो लिखना है, बस हमें क्या करना है, स्क्वायर की जगह पे क्या ऐड करना है, हमें क्यूब को ऐड करना है, और यहाँ पे 9m + 1 और 9m + 8 को ऐड करना है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 1 अभी चल रहा था और एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गई है, कंप्लीट हो गई है, टर्म फर्स्ट में आपकी आनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 में।